नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर सभी विषयों की क्लास चलाई जा रही है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसे जाकर आप अवश्य देख लें। आज हम देखेंगे सोशल साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 भारत में क्या राष्ट्रवाद, जो कि वीडियो नंबर 3 है। NCERT पढ़ा रहे हैं और यह क्या है, तो यह हिस्ट्री पोर्शन है, जिसको बोलते हैं इतिहास। क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं, जिसको इतिहास बोलते हैं। तो यह इतिहास पोर्शन है। बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है, सर आप इतिहास जिसमें भारत में राष्ट्रवाद का एक पॉइंट बढ़ा दिए हैं, आप लेक्चर 2 लेकर कब आ रहे हैं? तो आज हम देखेंगे लेक्चर 2, जो कि क्या है, जो कि भारत में राष्ट्रवाद का आज हम देखेंगे। मेन पॉइंट देख लेंगे, जो कि चैप्टर से प्रति साल हर साल कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आइए देखते हैं मित्रों, एक एक पॉइंट करके सभी इम्पोर्टेंट पॉइंटों को। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं स्वराज पार्टी। पहला टॉपिक क्या है? स्वराज पार्टी। पहला पॉइंट है स्वराज पार्टी। तो क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद। कौन सा आंदोलन दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन। एक हमने आपको असहयोग आंदोलन इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ा दिया है और खिलाफत आंदोलन भी पढ़ा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन या नीचे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई रहेगी, आप उसे जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद। क्या होने के बाद? तो समाप्त होने के बाद कुछ समय तक देश में क्या थी? शांति थी। मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा आंदोलन जो कुछ समय तक देश में शांति पैदा कर दिया, वह असहयोग आंदोलन था, जिसके समाप्त होने के बाद तो देश में क्या था? शांति बनी रही। उस समय कांग्रेस में 2 दल थे, एक दल था नरम दल और एक दल था गरम दल। या तो हम कह सकते हैं एक था स्वराज पार्टी थी और एक कांग्रेस पार्टी थी। 2 पार्टियां थी ना, एक या तो हम 2 इस तरह देख सकते हैं, नरम दल गरम दल। ये तो नेता हो गए, नेता लोग हो गए। परंतु 2 पार्टी और थी जो राजनीतिक पार्टी थी। कौन कौन सी पार्टी थी? तो क्या थी? एक था स्वराज पार्टी, ठीक है। दूसरा का नाम क्या था? कांग्रेस पार्टी। एक थी स्वराज पार्टी, दूसरी थी कांग्रेस पार्टी। तो एक दल स्वराज पार्टी ने स्वराज पार्टी ने नाम से प्रसिद्ध स्वराज पार्टी नाम से प्रसिद्ध था। पहला दल का नाम था तो स्वराज पार्टी था। पहला दल का नाम स्वराज पार्टी था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था। इस दल के प्रमुख नेता क्या थे? तो मोतीलाल नेहरू इस दल के प्रमुख नेता थे तथा चित्तरंजन दास थे। मतलब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी इस कह सकते हैं स्वराज पार्टी के प्रमुख कह सकते हैं अध्यक्ष थे, मुख्य अध्यक्ष थे। इस पार्टी ने 1913 ईस्वी में विधानसभा चुनाव में भाग लिया। इस पार्टी ने कौन सी पार्टी? तो स्वराज पार्टी ने, जो ये स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी ने 1913 ईस्वी में कहाँ पर? तो एक जब राज्यसभा जो चुनाव विधानसभा होता है, यानी कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव होता है जिसमें विधायक चुने जाते हैं, तो उसमें इसने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के पश्चात इन्होंने कई सारी सीटें जीत भी ली। मतलब पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार चुनाव लड़ते ही कई सारी कह सकते हैं कई सारी सीटें जीत भी ली। दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट है साइमन कमीशन। कौन सा पॉइंट है दूसरा? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट in this chapter because this chapter is come to examination for every year in 3 or 4 sets। जैसे कि कह सकते हैं हम कि यह प्रत्येक साल में 2-3 साल 2-3 सेट में आ ही जाता है। क्या? साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन, गो बैक, किनारे क्यों लगे? मतलब ये पॉइंट
हर साल दो तीन कह सकते हैं कि 2-3 से सेट में फंसे जाते हैं। तो आइए देखते हैं साइमन कमीशन क्या है, साइमन कमीशन के प्रमुख क्या कारण थे, साइमन कमीशन क्यों भारत आया था, आइए देखते हैं। तो 1927 ईस्वी में, कब? 1927 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने एक कमीशन का गठन किया, मतलब एक कमीशन बनाया, जिसको बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि एक बिल पारित किया जिसमें एक कमीशन का गठन किया। इस कमेटी का क्या नाम था? तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इस कमेटी के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। क्या नाम था? जॉन साइमन को बनाया गया। इनका नाम ही देखिए जॉन साइमन था। जॉन साइमन को बनाया गया, इसीलिए इस कमीशन को क्या नाम दिया गया? इस कमीशन को ही साइमन कमीशन नाम पड़ा। क्यों? क्योंकि जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन के प्रमुख जो अध्यक्ष थे, मेन अध्यक्ष थे, उनका नाम था जॉन साइमन। जॉन साइमन के कारण बनाया, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया, तो जॉन साइमन को जब अध्यक्ष बनाया गया, तो इसी कारण लोगों ने जॉन साइमन के नाम के कारण लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन पड़ा। यह कमीशन 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा। कह सकते हैं कि 1928 ईस्वी पर भारत की धरती पर पहुंचा। दोस्तों यहाँ देखिए, ये कमीशन बना कब था? तो बना था सन 1927 ईस्वी में, परंतु भारत कब आया? 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा। इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था जो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें लोगों को बहुत आक्रोश हुआ था, जिसमें सुधारों की परिणामी को मतलब जो वहां पर मतलब कह सकते हैं कि आक्रोश हुआ था, तो मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हो रहा था युद्ध, मतलब कह सकते हैं कि विद्रोह हो रहा था। तो साइमन कमीशन इसलिए आया था कि यह विद्रोह को शांत कर दिया जाए और पुनः फिर राज्य किया जाए, परंतु यह नहीं हो सका। हमारे इसमें महान नेता लाला लाजपत राय के जब साइमन कमीशन गो बैक आया, तो क्या हुआ? जब कोलकाता में आए, तो उसके बाद यहाँ पर साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगने लगे। इसी में लाठीचार्ज हो गया पुलिस द्वारा लाठीचार्ज होने के कारण हमारे महान नेता लाला लाजपत राय की लाठी सर पर लग गई, जिससे कारण उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसी कारण है कि साइमन कमीशन गो बैक भारत छोड़ो का नारा लगाया गया, यानी कह सकते हैं कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया गया, जिसमें अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया था और हमारे प्रमुख नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये टॉपिक भी हर साल कितने 2 से 3 सेट 4 सेट 7 सेट बनते हैं दोस्तों, हर साल 7 सेट बनते हैं। परंतु ये जो गांधी इरविन समझौता हो गया, साइमन कमीशन हो गया, स्वराज पार्टी हो गया, ये 2-3 नंबर या 3 नंबर कह सकते हैं या 5 नंबर में आ ही जाता है कि गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था, क्या कारण थे, टिप्पणी करिए, तो आ ही जाता है। इसीलिए हमने इसको लिया है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में हर साल आता भी है। तो क्या कह रहा है? 1931 ईस्वी में वायसराय, क्या कौन? तो वायसराय इरविन, देखिए यहाँ देखिए वायसराय इरविन, जिसका नाम क्या था? सर वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ। क्या हुआ? एक वायसराय थे जिनका नाम था इरविन, और एक हमारे देश के लीडर, महान लीडर गांधी जी थे, उनके बीच क्या हुआ? तो उनके बीच समझौता हुआ। इसी समझौते को ही क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी जी के और हमारे सर वायसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे ही हम गांधी और इरविन समझौता कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है पूना पैक्ट, या जिसको हम बोल सकते हैं पूना समझौता। कहीं कहीं पूछ लेता है क्वेश्चन पेपर में, ये पूना पैक्ट किसे कहते हैं, कभी कभी पूछ लेता है पूना समझौता क्या है। तो आइए देखते हैं पूना पैक्ट और पूना समझौता क्या है। मगर दोस्तों ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूना समझौता
जो कि निम्नलिखित खंडों में बटा हुआ है, जिसको हम अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो हमें अगर जैसे पॉइंट में लिखेंगे, मान लीजिए लॉन्ग आंसर में आ गया तो लॉन्ग आंसर में आ गया तो 2 ही 3 पॉइंट लिख देंगे, तब भी हमें पूरा आंसर पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर दोस्तों शॉर्ट में आ गया तो मान लीजिए 1 पॉइंट को हम पॉइंट में लिख के पूरा बना के लिख दिए, तब भी हमें मिल जाएगा। तो हमेशा आप आंसर पॉइंट में लिखना सीखिए। जितना आप पॉइंट में बनाना सीख जाएंगे उतना ही आपका मार्क्स गेन होगा। तो हमने ही आइए देखते हैं हम पूना पैक्ट व पूना समझौता क्या है। तो कह सकते हैं कि पूना समझौता के अनुसार पूना को हम पुणे के नाम से भी जानते हैं। पूना को हम पुणे के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं पुणे भी कहते हैं इसको। तो पूना समझौते के अनुसार पुणे घोषित पिछड़ा, देखिए यहाँ देखिए पुणे लिखा है ना, पूर्व घोषित पिछड़ा वर्ग, यहाँ पूर्व नहीं लिखा है, पूर्ण नहीं लिखा है, पूर्व घोषित पिछड़ा वर्ग चुनाव क्षेत्र में समाप्त कर दिया गया। मतलब जो पिछड़ा वर्ग था उस वहाँ क्षेत्र के जो चुनाव था, चुनाव क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया। और दूसरा नंबर क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है इसके बदले में चुनाव क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर पिछड़े वर्ग के लिए कुल 148 स्थान आरक्षित रखे गए। कितने? तो जो वहां पर पिछड़े वर्ग के लिए चुनाव क्षेत्र होता था उसे निरस्त कर दिया गया। और क्या कह रहा है, पिछले चुनाव इसके बदले में चुनाव क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर पिछड़े वर्ग के लिए कुल 148 स्थान आरक्षित रखे गए। और ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव को मान्यता भी दे दी। दोस्तों पहले आप जैसे जानते हैं हमारा देश जब आजाद नहीं था तो ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ शासन करती थी, जिसके कारण उससे ही प्रस्ताव, जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट अगर किसी भी चीज की मान्यता प्राप्त करानी हुई, जैसे स्कूल की मान लीजिए, मेडिकल शॉप की हुई या कॉलेज की हुई या तो किसी चीज की मान लीजिए, तो हमको इंडियन गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह हमें पहले किसके पास जाना पड़ता था, तो हमें पहले ब्रिटिश सरकार के पास जाना पड़ता था प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए। तो जो यहाँ पर 148 स्थान आरक्षित किए गए उसको ब्रिटिश सरकार ने मंजूरी दे दी, यानी कह सकते हैं कि प्रस्ताव की मान्यता को दे दी। फिर आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड भी कह सकते हैं, कहीं कहीं हत्याकांड दिया रहता है, कहीं कहीं दिया रहता है चौरी चौरा कांड। तो ये जो चौरी चौरा हत्याकांड है, ये चौरी चौरा हत्याकांड है, ये बहुत कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। हमारे समय में ये पेपर में 3 नंबर में आया था, 3 नंबर में आए थे। चौरी चौरा हत्याकांड क्या है, 2 उदाहरण देंगे। तो हमने इसको पॉइंट वाइज लिखा था, पॉइंट वाइज लिखे तो 2 पॉइंट लिख दिए थे और एक 2 उदाहरण दे दिए कि यही कारण से हुआ था। तो हमें फुल मार्क्स मिले थे, हमें फुल मार्क्स मिले थे, जिसमें हमें पेपर में मिला था 93। कितना मिला था? 93 मिला था, जिसमें से किसमें, इसी में सोशल साइंस में 93 मार्क्स मिला था, किसमें, पेपर में। तो आइए देखते हैं चौरी चौरा हत्याकांड। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा स्थान पर, ये जो चौरी चौरा हत्याकांड है दोस्तों, ये कोई मतलब जगह है, गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम चौरी चौरा स्थान है, जहाँ पर किसानों के एक जुलूस, किसान ने कोई जुलूस निकाला होगा। मान लीजिए प्रयास किसान ने कोई एक जुलूस निकाला, जिस पर क्या पुलिस वालों ने क्या कर दिया, पुलिस वालों ने उन पर लाठी चलाकर बल का प्रयोग किया। हम कह सकते हैं कि जो किसान जुलूस कर रहे थे, किसी चीज के विरोध कर रहे थे, जैसे मान लीजिए साइमन कमीशन ही हो गया तो उसको गो बैक का जुलूस कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार किसी चीज का क्या कर रहे होंगे, तो किसी चीज का ये विद्रोह कर रहे थे। तो यहाँ पर पुलिस वालों ने लाठी चलाकर अपने बल का प्रयोग किया, जिसमें जनता उत्तेजित हो गई, यानी कह सकते हैं भड़क गई। जब जनता भड़क गई तो भड़क उठी, तो और मतलब उत्तेजित हो उठी, जब गुस्से में आ गई, सभी जनता एकजुट हो गए। जिस प्रकार अभी बांग्लादेश में जनता
क्या हो रही है, उत्तेजित हो गई है, उपद्रवी हो गई है। और वहां पर शेख हसीना जी जो कि वहां की प्रधानमंत्री थी उन्हें वहां पर भागना पड़ा वहां से अपनी जान बचाकर, जिसलिए वहां की सरकार तख्ता पलट हो गई है जिसको बोलते हैं। तो उठी और थाने को आग के हवाले कर दी। उसी प्रकार जिस प्रकार अभी बांग्लादेश में चल रहा है, ठीक उसी प्रकार वहाँ क्या हुआ था, उत्तेजित और थाने को मतलब वहाँ के जो किसान थे उत्तेजित हो उठे, मतलब गुस्से में आ गए। कह सकते हैं कि उन्होंने थाने का घेराव कर लिया और थाने को आग के हवाले में आग लगा दिया, जिसमें से एक दो थानेदार और 21 सिपाही 21 सिपाही क्या हुए, जिंदा जल गए, जिंदा जल के मर गए। अब आप खुद ही जानते हैं कि जो मान लीजिए कोई अगर सरकारी सिपाही मरेगा तो कंपनी या तो कह सकते हैं सरकार को तो नुकसान तो और गुस्सा तो आएगी ही। तो 21 सिपाही जिंदा जल के मर गए, जिसमें गांधी जी इसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। उस समय सन 1922 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला रहे थे, यह घटना हो गई, चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था, जिसके कारण गांधी जी ने क्या कर दिया, गांधी जी ने चौरी चौरा हत्याकांड के घटना होने के कारण असहयोग आंदोलन को रोक दिया। और कह सकते हैं कि यहीं पर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। आइए देखते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, जो आज की वीडियो देख लेगा समझ लीजिए उसके 6 से 7 मार्क्स आ जाएंगे इस पेपर से। कह सकते हैं दांडी मार्च, गांधी जी ने 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को अपने अनुयायी 28 अनुयायी थे दोस्तों, सॉरी कितने अनुयायी थे, 78 अनुयायी थे। कितने थे, 78 अनुयायी थे, मतलब 78 इनके साथ 78 लोग थे। 78 अनुयायी के साथ क्या थे, साबरमती के 386 किलोमीटर दूर दांडी, 386 किलोमीटर दूर कहाँ पे, दांडी नामक स्थान के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ कर दी। और 24 दिन, जो 386 किलोमीटर का रास्ता था इन्होंने 24 दिन में पूरा किया। कितने दिन में पूरा किया, तो 24 दिन में बाद दांडी पर पहुंच गए, मतलब 24 दिन में पूरा किया और कहाँ पहुंच गए, दांडी पहुंच गए। और 5 मार्च सन 1930 ईस्वी को गांधी जी ने क्या, 5 मार्च सन 1930 ईस्वी को गांधी जी ने समुद्र से पानी लिया। कहाँ से पानी लिया, समुद्र से पानी लिया और उसे उबाल कर या कह सकते हैं पकाकर नमक कानून को तोड़ दिया। क्या कर दिया, नमक कानून को तोड़ दिया। गांधी जी की यह यात्रा ही दांडी यात्रा कहलाती है। गांधी जी की यह यात्रा ही क्या कहलाती है, दांडी यात्रा कहलाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण घटनाएं। दोस्तों यह आपको कोई नहीं बताया होगा कि पूरा जो भारत में राष्ट्रवाद हुआ उसमें प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी, यह कोई नहीं बताया होगा, यह सिर्फ एनसीईआरटी में ही दिया है, तो हमने वहां से आपके लिए निकाल कर लाया है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण क्या क्या 10 महत्वपूर्ण है। 10 घटनाएं आप पढ़ लेंगे तो आपके यह पेपर में एक न एक करके पूछ ही लेगा या तो फंस ही जाएगा। तो क्या कह रहा है, पहला कि 1914 से 1918 ईस्वी तक क्या हुआ था, तो 1914 से 1918 ईस्वी के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध कह सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो 1914 से 1918 के बीच प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था। 1916 में क्या हुआ था, तो 1916 में दोस्तों लखनऊ में जो समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में ही हुआ था। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ। 1917 और 1916 से ही जो है 1916 से ही हम कह सकते हैं गांधी जी अफ्रीका से बाहर आए थे, मगर 1 साल के लिए विराम थे। तो 1916 में ही उन्होंने सब कुछ मतलब सब कुछ कह सकते हैं कि 1914 में ही सब तैयारी कर ली कि क्या हमें आगे चल के करना है।
तो 1917 से 1918 के बीच में क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो कि कहाँ हुआ था, जो कि बिहार में हुआ था। बिहार के एक जगह है जिसका नाम है चंपारण। तो चंपारण नामक स्थान पर हुआ था, जिसे चंपारण सत्याग्रह नाम दिया गया। 1919 में क्या हुआ था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, कहाँ पर, प्लेलिस्ट में दिया रहेगा वीडियो या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप जाकर उसे अवश्य देखते हैं, या तो सर्च करेंगे रॉलेट एक्ट बाई राजा यादव सर, तुरंत आ जाएगा। ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह कहाँ स्थित है, तो वह पंजाब में स्थित है। पंजाब का एक स्थान है जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहीं हुआ था। तो फिर पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, जनवरी 1921 में क्या हुआ था, तो जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अर्थात कह सकते हैं कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन की नींव रखी गई थी। कब, सन 1921 ईस्वी में। आइए देखते हैं 1922 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1922 ईस्वी में, जैसे कि अभी आपने पढ़ा है इससे पहले वाले पॉइंट में, कि चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, जिसमें किसान ने एक आंदोलन कर रहे थे और क्या सिपाही लोग आक्रोश होकर मतलब उस पर लाठीचार्ज कर दिए। तो जो किसान लोग थे उनकी भीड़ जो थी भड़क गई और क्या हो गया, भीड़ भड़क गई, जो थाना था वहाँ पर चौरा चौरी हत्याकांड, जहाँ चौरा चौरी स्थान पर थाना था, उस थाने पर किसानों ने क्या कर दिया, थाने पर किसानों ने आगजनी कर दिया, अर्थात कह सकते हैं थाने को फूंक दिया, जिसमें 1 या 2 थानेदार और 21 से 22 सिपाही जिंदा जल गए थे। फिर छठवां पॉइंट क्या कह रहा है, 7वां पॉइंट क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि मार्च 1924 में क्या हुआ था, तो मार्च में जो अल्लूरी सीताराम राजे थे, अल्लू अर्जुन याद आती है, एक पिक्चर का हीरो है, तो अल्लूरी सीताराम राजे की गिरफ्तारी हुई थी, या कांग्रेस के महान लीडरों में से एक थे, इनकी क्या हुई थी, तो गिरफ्तारी हुई थी। फिर दिसंबर 1929 में क्या हुआ था, तो दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। कहाँ है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। 1930 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1930 ईस्वी में अंबेडकर जी और गांधी जी द्वारा दलित अधिवेशन की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी, तो ऐसा कानून पारित किया गया था जिसमें दलितों को प्राथमिकता दी गई थी। और 8वां पॉइंट क्या कह रहा है, 1931 ईस्वी में क्या हुआ था, अभी आपने पढ़ा ही है कि गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, जिसमें उनके गोल में सम्मेलन के जाने के लिए क्या हुआ था, समझौता हुआ था। फिर 1932 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1932 ईस्वी में जैसा कि आप जान रहे हैं पूना समझौता हुआ था। इससे हम पूना समझौता का हम पूरे समझौता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरे समझौता भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 1934 में, तो 1934 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों लास्ट में 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर आज यहीं समाप्त हो गया है। दोस्तों आज भारत में राष्ट्रवाद समाप्त हो चुका है, आज पूरा कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।